अस्सलाम वालेकुम जी। जो लास्ट टेस्टिमोनियल लगा उसके एंड पे मैंने ज़िक्र किया कि मैं खुद उमाट पे हूँ आजकल के 1 वीक में उमाट पे हूँ और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्यों उमाट कर रही थी। और आज की वीडियो बेसिकली इसी बारे में है कि उमाट की ज़रूरत क्यों पेश आई या किस केस में उमाट करना चाहिए। अभी भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं उमाट को इंडोर्स करती हूँ, मैं उमाट को इंडोर्स नहीं करती। मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो सबसे बुरी विंडो लगती है ना पर्सनली, वो उमाट है। नीचे एक और कमेंट था, किसी ने पूछा हुआ था ये उमाट है क्या? उमाट का मतलब है 1 मील अ डे, पूरे दिन में सिर्फ 1 मील लेना, जो आप फिर पेट भर के लेते हैं, लेकिन उसमें भी कैलोरी डेफिसिट ऑब्वियसली होना चाहिए ताकि आपका वेट रिड्यूस हो, या अगर आप वेट मेंटेनेंस के लिए ले रहे हैं तो फिर आपने कैलोरीज के अंदर रह रह के ही लेना होता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज जब बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट प्लान्स पे जाते हैं तो वो भी उमाट करते देखे गए हैं, जिसमें से एक जिन्होंने आके बताया वो थी रवीना टंडन। और मुझे याद है मैंने किसी और के मुंह से भी सुना है कि आजकल हम उमाट में हैं। रवीना टंडन का तो आई बिलीव मुझे याद है उन्होंने कहा 3 मंथ्स, जो आखिरी 3 मंथ्स थे अपनी डाइट के, उसमें मैं बहुत एक्सट्रीम डाइट पे चली गई। आई वाज ऑन उमाट। उमाट मुझे पर्सनली क्यों नहीं पसंद कि इसमें आप बहुत कम खाते हो। आप देखें 1 घंटे में आप कितना ही खा पाएंगे। फिर जो पूरा दिन मूड स्विंग्स होते हैं, जो चिड़चिड़ापन होता है, फूड से डिप्राइव रहते हैं, फूड के साथ जो आपका रिलेशनशिप खराब होता है, वो अलहदा चीज़ है। अब मैं उमाट पे क्यों गई वो भी मैं आपको समझाती हूँ। पिछले दिनों पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा इवेंट्स आ रहे थे। अब जब इवेंट्स पेशेंट के आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ, मैं ज़्यादातर उन्हें ये कहती हूँ आप कोशिश किया करें आप खाना घर से खा कर जाएँ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब आप बिल्कुल खाए पिए बगैर पूरा दिन खाली पेट रह के इवेंट पे जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खाते हैं। फिर आप अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते, जो सामने आया गया है 7 कोर्स 8 कोर्स मील आप सारा खा जाते हैं। लेकिन जब आप घर से खाना खा के जाते हैं ना, तो अच्छी से अच्छी चीज़, आपकी फ़ेवरेट चीज़ भी सामने, आप थोड़ी-सी खाते हैं उसको। तो मुझे पर्सनली उमाट की अप्रोच तब भी नहीं पसंद। अब मेरा अपना अगर लाइफ़स्टाइल को देखा जाए तो वो काफ़ी हेक्टिक भी होता है और काफ़ी बिज़ी भी होता है। सुबह सो के उठ के कोई ना कोई शो है, रिकॉर्डिंग है, कुछ ना कुछ अभी भी आँखों से ही पता चल रहा होगा नींद कितनी आ रही है। और इतने दिनों से तो मैं वीडियो यूट्यूब की बैठ के तमीज़ से बनवा भी नहीं रही कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सो थोड़ा-सा ना स्केड्यूल हेक्टिक होता है। फिर आपने पाकिस्तान में बैठ के पूरी दुनिया से लोगों को कैटर करना है, जिसमें हर कोई डिफरेंट टाइम ज़ोन के अंदर है। इन वजूहात की वजह से मेरे लिए डाइट को ना कई दफ़ा मैनेज करना थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है। अब मैंने वेट लॉस जितना करना था वो मैं कर चुकी। अच्छा, मैं ये भी बताऊँ कि पिछले दिनों मेरा वेट फिर बढ़ गया था। जब मैं एक ट्रिप पे गई थी, जब मैं वापस आई, मेरा वेट हुआ था 62। बड़ी जल्दी 62 होता है, तो ख़ैर मैं उसको आहिस्ता-आहिस्ता ले आई 54.9 पे। अब ये 54.9 है, मैं इस पे खुश हूँ, मुझे इससे कम नहीं करना। बट अभी मैं इसी तगो-दो में थी वेट लॉस के कि कुछ इवेंट्स आ गए। एक तो होलिस्टिक केयर का जी 4th एनिवर्सरी थी आई बिलीव, मुझे याद नहीं है इनको कितने साल हो गए हैं। 3rd या 4th एनिवर्सरी थी इनकी, तो एक वो इन्होंने बफ़े पे जाना था सारे क्लिनिक ने। एक एक वो इवेंट था। उसके बाद मेरी बहन ने मेरे घर आना था और अपने बच्चों को लेकर आना था, तो वो मुझे पता था कि अम, अच्छा खाना बनने वाला है। अच्छे खाने से मेरा मतलब ये है कि जिस मीठा भी बहुत ज़्यादा होगा, जो खीर होगी या कस्टर्ड होगा, यानी मीठे भी होंगे क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को ज़्यादा। और उसका एक जो है वो छोटा, उसको होता है कि कुछ खीर, कस्टर्ड, कुछ ना कुछ ऐसा उसके लिए होना चाहिए। फिर अम्मा की तरफ पाए बने हुए थे, तो वो करते-करते पूरा वीक कुछ ना कुछ ऐसा था कि कभी किसी के साथ डिनर है, कभी कोई इवेंट है। मुझे पता था कि मैंने ना कैलोरीज़ 1500 प्लस पे ले जानी है। एक और जो मुझे लगता है मेरे अंदर बुराई है, वो ये है कि मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं हो रही आजकल। उसमें भी पहले मैं जाती होती थी जिम, बड़ी रेगुलर थी। सुहेब सर के पास जब मैं जाती थी ना, मेरी मोबिलिटी बहुत अच्छी हो गई थी। मेरी बहुत सारी बॉडी एक्स ठीक हो गई थी, मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो गई थी। मैं खुद भी बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। ये कुछ अरसे से मैंने जिम से एक ब्रेक एवें ही ले लिया, और उसकी वजह फिर वही, कहीं न कहीं सुबह उठा नहीं जाता, क्योंकि जी अगर उठना भी है तो उठ के शो पे भागना है, वरना रात को काम करते-करते इतनी देर हो जाती है कि सुबह, यकीन करें, 2 मिनट की नींद के लिए ना तरस रही होती हूँ कि बस 2 मिनट और, 2 मिनट और, 2 मिनट और, ये वाला हाल हो रहा होता है। तो उसमें जिम मेरी गलती है। ज़ुहैब सर एक बात मुझे कहते होते हैं कि 24 घंटों में कम से कम आधा घंटा तो तुम अपने लिए निकाल लिया करो। वो आधा घंटा भी मैं अपने लिए अभी नहीं निकाल पा रही, जिसकी वजह से मेरे पास कैलोरीज़ का मार्जिन ही नहीं है। आइडियली ये होना चाहिए कि जब आप वेट मेंटेनेंस पे हो, आप थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करो ताकि आप कोई अच्छी कैलोरीज़ 1700-1800 कैलोरीज़ खा सको। आप कोई 300 कैलोरीज़ तो एटलीस्ट बर्न करो दिन की। मैं वो नहीं कर रही।
मेरी सुस्ती है, मेरी नालायकी है, इवन मैं वॉक भी नहीं कर रही। ऑल्दो मैंने बीच में वॉक भी शुरू की और वॉक से भी जब ये मैंने वेट लॉस किया ना 62 से 54.9, तो इसमें मैंने फिजिकल एक्टिविटी भी की और वॉक से मुझे बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ा। अब अगेन मेरी नालायकी है कि मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही तो मेरे पास कैलोरीज़ का मार्जिन नहीं होता। 1500 कैलोरीज़ में रहना होता है मैंने। और बफ़े में जब आप जाते हो तो मैं फ्राइज़ भी डाल लेती हूँ, फिर मैं मीठा भी डाल लेती हूँ, मैं खीर, कस्टर्ड, वहाँ पे चीज़ केक था, आई रिमेंबर मैंने वो भी खा लिया। मतलब जो मीठा होता है वो भी, और जो नमकीन में जो मेन कोर्सेज़ मैंने इस दफ़ा तो नहीं खाए। यूजुअली मैं मेन कोर्स नहीं खाती, मैं खाती हूँ जैसे रोल हो गए, समोसे हो गए, फ्राइज़ हो गए, जिनके अंदर कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बट वो मील नहीं है। जैसे वहाँ पे चाइनीज़ था, मैंने वो नहीं खाया, चाइनीज़ मुझे पर्सनली पसंद भी कोई नहीं है। पास्ता था, मैंने वो नहीं खाया, ऐसी चीज़ें नहीं खाई। मेन कोर्स नहीं खाया मैंने जो साइड्स थी वो इतनी ज़्यादा खाई, या जो एपिटाइज़र्स थे वो बहुत ज़्यादा खाए। और मैंने कीमे वाला नान खाया, ऐसी चीज़ें, मतलब, और वो मटन के कीमे वाला नान था। तो ऐसी चीज़ें खा के मैंने अपनी 1500 कैलोरीज़ पूरी कर ली हुई थी उसके साथ। तो मेरे पास इतना मार्जिन नहीं था कि मैं बाकी पूरे दिन में कुछ और खाती। हाँ, बाकी पूरे दिन में मैंने चाय का 1 कप ज़रूर पिया हुआ था। अगले दिन भी जब अम्मा के घर के पाए बनते हैं ना, मेरी अम्मा का सीक्रेट ये है कि वो पाए के अंदर ना एंड पे बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर या कोई आटा डालती हैं, जिसकी वज़ह से वो बहुत थिक हो जाते हैं और वो बहुत मज़े के होते हैं। मैं कहीं और के पाए नहीं खा सकती। मैंने एक वो व्लॉगर को भी फ़ॉलो किया हुआ था, फूड व्लॉगर को। उन्होंने कहा फलाँ जगह के पाए बहुत अच्छे हैं। मैं स्पेशल गई पाए खाने, उसमें वो थिकनेस ही नहीं थी जो अम्मा के पाए के अंदर होती है। तो वो जो अम्मा के पाए हमें साल में 2 दफ़ा मिलते हैं। एक मिलते हैं ईद के दिनों में, और एक जब कोई दामाद अम्मा के घर जा रहा होता है। ये फ़ैज़ान साहब थे जो गए थे, तो फिर अम्मा ने पाए बनाए तो हम सब भी पाए खाने पहुँच गए। सो वो जो वो स्पेशल वाले पाए थे ना, उसके साथ मैं 2 नान कम से कम खाती हूँ, और फिर जो पाए बचते हैं, जो कोई नहीं खाता, तो मैं बॉल को मुँह लगा के वो पाए पी जाती हूँ, जो कि मेरी बहुत गंदी आदत है। आई नो, पूरा साल ये आप लोगों को दर्स दे के कि पोर्शन में खाएँ, खाना कहीं नहीं जा रहा, सामने ही है, कोई नहीं छीन के लेके जा रहा, जो बच्चा है वो कल खा लेना। मैं इस चीज़ को खुद जहाँ फ़ॉलो नहीं करती, वो मैं आपको सच्ची बताऊँगी। तो जब पाए आते हैं तब भी मैं बहुत काम ख़राब करती हूँ, तो वो मेरी 1500 कैलोरी से ऊपर ही गया होगा उस दिन का मील। साथ बोतल भी थी, एंड डाइट कोक नहीं थी वो, रेगुलर वाला सोडा था जिसके अंदर कोई 120 से 140 के दरमियान कैलोरीज़ होंगी, जो मैंने उसके साथ ली थी। तो वो कहीं न कहीं वो वाली चीज़ भी आ गई। अच्छा, एक और चीज़, मैंने पाए के अलावा कुछ नहीं खाया। पाए एंड बोतल, कोई मीठा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सैलेड तो मैं आईबीएस की वज़ह से खाती भी नहीं हूँ, सब्ज़ी मैं खा नहीं सकती, तो कुछ भी और नहीं। मैंने 2 नान खाए और साथ में पाए बहुत ज़्यादा खाए, शोरबा पिया पाए का, और साथ में बोतल का 1 ग्लास लिया था। बट वो 1500 कैलोरीज़ मेरी पूरी हो गई थी। जब फातिमा आई थी तब भी कुछ ना कुछ ऐसे ही था, बर्गर्स खाए थे, साथ में फ्राइज़ बहुत ज़्यादा खाए थे, फिर मीठा आ गया था, और वो करते-करते फिर से हमारी कैलोरीज़ जो है वो ज़्यादा हो गई थी। तो पिछला 1 हफ़्ता मैंने वेट मेंटेनेंस के चक्कर में उमाड़ की है, सिर्फ़ 1 हफ़्ता, और आज से मैं वापस बैक ऑन ट्रैक हूँ, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे उठ के। अच्छा, मैं अब इंटरमिटेंट भी नहीं कर रही। शायद आपने मुझसे बहुत सुना होगा कि मैं इंटरमिटेंट पे ही रहती हूँ, मैं इंटरमिटेंट पे ही रहती हूँ। आजकल मैं इंटरमिटेंट पे भी नहीं हूँ। उठती हूँ, उठ के आराम से अपनी चाय या कॉफ़ी, जिसका भी दिल करता है चाय या कॉफ़ी लेती हूँ, थोड़ी देर बाद अपना नाश्ता कर लेती हूँ। मैं उठते साथ ही खाना नहीं खा पाती, मेरा ये प्रॉब्लम है। एंड चाय कॉफ़ी लेके थोड़ी देर बाद अपना नाश्ता कर लिया, फिर अपना लंच, रात का खाना क्लीन ईटिंग है मेरी। जैसे रात के खाने में कोई चना चाट वग़ैरह होती है, लेकिन चना चाट अगर मेरे आईबीएस को इरिटेट कर रही हो, मुझे पता चल जाता है कि अभी ये नहीं मुझे सूट कर रही, तो मैंने कोई जैसे लेग या चेस्ट पीस बाहर से मँगा लिया। ये खाना, जो ये वाला खाना है, ये मेरा क्लिनिक में ही होता है हमेशा। घर से जाता है, जैसे घर से चना चाट बनवा के ले गई, या घर से लेग या ब्रेस्ट पीस को ले गई, या अगर बाहर से मँगाना है तो लेग या ब्रेस्ट पीस, जो तंदूरी चिकन होता है, वो मैं बाहर से मँगा लेती हूँ। साथ मेरी रोटी नहीं होती। जो दोपहर का खाना होता है, जो भी हमारे घर में बना है, अच्छा, जो घर में बनता है वो मैं बिल्कुल नहीं देखती क्या बना है, वो ज़ाहिर देखते हैं कि आज घर में क्या बनना है। तो जो भी घर में बना हुआ होता है उसके साथ आधी रोटी या थोड़े से चावल ले लिए, और जो नाश्ता है वो मेरा बहुत सिंपल चल रहा है, एग्स। 2, 3, 4 जितने मर्ज़ी अंडे खा लेती हूँ। ब्रेड मुझे अगेन आईबीएस की वज़ह से ना थोड़ा से कार्ब्स इरिटेट करते हैं। फ्रूट्स, मैं बहुत सारे फ्रूट्स नहीं खा सकती, आईबीएस की वज़ह से मुझे इरिटेट करते हैं। पिछले दिनों मैंने ना एक बहुत इर्रेलेवेंट बात करने लगी हूँ। पिछले दिनों मैंने एक कंसल्टेशन की और उनको भी आईबीएस था, और अगेन मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि जब आपका काम कम होता है ना, तो आपका आईबीएस ठीक हो जाता है। जब आपका काम ज़्यादा होता है, आपका वर्कलोड ज़्यादा होता है, वर्कलोड से रिलेटेड आपका आईबीएस भी होता है। जैसे ही आपका वर्कलोड ज़्यादा होता है, आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगी, आपको दालें सूट नहीं कर रही, फ्रूट आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं,
वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, डायरिया शुरू हो जाता है, बट जैसे ही वर्कलोड कम होता है आपका आईबीएस भी साथ-साथ आराम से मैनेज होना शुरू हो जाता है। तो आईबीएस बेसिकली मेरा वर्कलोड से रिलेटेड होता है ज़्यादा। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि उमाट जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था वो मैंने इसलिए उमाट किया है ताकि मेरा वेट थोड़ा-सा मेंटेन रहे, बिकॉज़ मैं फिज़िकल एक्टिविटी आजकल नहीं कर रही एंड 1500 कैलोरीज़ मेरा मेंटेनेंस कैलोरीज़ है, उससे ऊपर मैं जा नहीं पाती वरना वेट मेरा बढ़ने लग जाता है। मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि नहीं करना अगर ऐसी सिचुएशन है कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपको पता है कि ये 3-4 दिन ऐसे हैं या कोई शादी है और आप अगेन उसमें भी आपने कैलोरीज़ कैलकुलेट करनी है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिया। जैसे मैंने जिस दिन पाए खाए हैं मुझे पता है मेरी कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा बनी होंगी। उस दिन की तो मैंने नोट भी नहीं ना की। बाकी सारे दिन 1500 से पीछे-पीछे 1400, 1310 ऐसे ऐसे मतलब बिल्कुल आस-पास रही हूँ 1500 के। जब आपको पता है कि आपने एक मील लेना है लेकिन उसमें आप कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आप बेशक उमाट कर लें लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर आपको कैलोरीज़ काउंट नहीं पता, तो फिर होता ये है कि जब आप कहीं पे जाते हैं आप बहुत खाते हैं। 1500 के हम 2000 2500 कैलोरीज़ एक गो में खा जाते हैं। फिर आपके लिए उमाट फ़ायदेमंद नहीं है। फिर आप घर से खा के जाएँ ताकि आपके सामने अच्छी से अच्छी चीज़ भी आए, तो आप उसको कम खाएँ एंड इसमें कहीं न कहीं ये एक वीक आया ना उसमें कहीं न कहीं मैं अपने आप को रिवॉर्ड भी कर रही थी। मैं आपको अगर मैं सच्ची बताऊँ कि मैंने पिछले दिनों अपने आप को बहुत रोका हुआ था, नहीं मीठा नहीं खाना, केक नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, थोड़ा-सा अवॉइड कर रही थी, तो मुझे था ये 1 हफ्ता मैं अपने आप को ज़रा रिवॉर्ड भी कर लूँ कि अगर मैंने जाना है बफ़े पे मैंने खुद को नहीं रोकना। जो सामने आएगा मैंने खाना है, मैंने फ्राइज़ खाने हैं, मैंने केक खाना है, तो वो कहीं न कहीं रिवॉर्ड के साथ भी मैंने ना ये 1 वीक एसोसिएट किया हुआ था। बट कल मंडे था, आज ट्यूसडे नाइट है और एवरीथिंग इज़ बैक ऑन ट्रैक। बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी लाइफ़ पे मैं वापस आ चुकी हूँ। थैंक यू।